हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग फॉर डेव। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा प्रॉक्सी एंड रिफ्लेक्ट एपीआई क्या होती है। ओके, तो ये दोनों ही जावास्क्रिप्ट के कॉन्सेप्ट हैं, तो आज हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो प्रॉक्सी और रिफ्लेक्ट एपीआई है, इन दोनों को ES6 में इंट्रोड्यूस किया गया था डेवलपर्स में, जो कि और कंट्रोल देने के लिए और इंट्रोस्पेक्शन देने के लिए और ऑब्जेक्ट्स हैं। ये स्पेशली यूज़ कहाँ पे होते हैं? मेटा प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, विच मीन्स जब हम कोड को राइट करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं और इन्हांस करते हैं बिहेवियर ऑफ कोड, तब हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो बात करते हैं प्रॉक्सी की। प्रॉक्सी क्या होता है? तो प्रॉक्सी यूज होता है इंटरसेप्ट एंड कस्टमाइज ऑब्जेक्ट बिहेवियर के लिए, हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो व्हाट इज प्रॉक्सी? तो प्रॉक्सी एक ऑब्जेक्ट है जो रेप कर देता है अनदर ऑब्जेक्ट को, जो अलाउ करता है इंटरसेप्ट एंड कस्टमाइज द फंडामेंटल ऑपरेशन लाइक रीडिंग, राइटिंग और फंक्शनल इन्वोकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, तो अगर इसकी सिंटैक्स की बात करें हम, तो एक हमने प्रॉक्सी नाम का वेरिएबल बनाया, हमने न्यू प्रॉक्सी नाम से प्रॉक्सी क्रिएट की, उसके अंदर के लिए हमने टारगेट दिया, हैंडलर दिया। जो टारगेट करेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि रेप है, और जो हैंडलर है वो एक हमारा ऑब्जेक्ट है जो डिफाइन करेगा ट्रेप मेथड ऑफ इंटरसेप्शन ऑपरेशन, क्या क्या ऑपरेशन उसमें परफॉर्म होंगे। ओके, अब बात करें कॉमन प्रॉक्सी टाइप्स के, तो गेट है जो इंटरसेप्ट करता है प्रॉपर्टी एक्सेस, जो फेट है वो इंटरसेप्ट करता है प्रॉपर्टी असाइनमेंट, जो हैव है वो इंटरसेप्ट करता है इन ऑपरेटर को, जो डिलीट प्रॉपर्टी है वो इंटरसेप्ट करती है डिलीट ऑपरेशन को, जो अप्लाई है वो इंटरसेप्ट करता है फंक्शन कॉल्स को, और जो कंस्ट्रक्ट है वो क्रिएट करता है न्यू ऑपरेटर। ओके, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सभी प्रॉपर्टीज का एक्सेस देके, तो आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया नेम अभी एज 25। ओके, आपने प्रॉक्सी बनाई न्यू प्रॉक्सी, आपने यूजर बनाया, यूजर में आपने गेट टारगेट करा और प्रोप करा, आपने फिर उसको टारगेट को क्या करा, उसको गेटिंग प्रोप करा। ओके, अब जो रिटर्न आएगा वो हमारे टारगेट का प्रोप आएगा। ओके, और सेम उसी तरीके से आपने फेड करा, उसमें भी आपने प्रोप दिया और वैल्यू दी, उसने आपने उसको फेड करा, आपने प्रोप दिया, आपने वैल्यू दी, और फिर आपने टारगेट प्रोप इक्वल टू वैल्यू करके उसको रिटर्न कर दिया। ओके, और आप कंसोल लॉग करोगे प्रॉक्सी डॉट नेम को, तो उसमें दो लॉग्स आएंगे, पहला आएगा गेटिंग नेम इक्वल टू अभी, और अब उसकी एज करोगे तो गेटिंग एज इक्वल टू 30। ओके, तो इस तरीके से हम प्रॉक्सी का यूज़ करते हैं। अब यूज़ केस क्या क्या है प्रॉक्सी के? पहला है वैलिडेशन के लिए कि जो प्रॉपर्टी हमारी वो वैलिड है कि नहीं है, वैलिडेशन प्रॉपर्टी वैल्यूज। सेकेंड है लॉगिंग के लिए, ट्रैक करता है एक्सेस को। और फिर थर्ड पॉइंट है डिफ़ॉल्ट वैल्यूज, जो ये रिटर्न करता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू जब हमारी की मिसिंग होती है। फोर्थ पॉइंट है एक्सेस कंट्रोल, ये हाइड और रिस्ट्रिक्ट करता है हमारे डाटा को। ओके, बात करें रिएक्टिव प्रोग्रामिंग की, जो कि यूज्ड होता है Vue.js में। ओके, अब बात करते हैं रिफ्लेक्ट एपीआई। ये क्या है? ये कंपेनियन है प्रॉक्सी का। ओके, जो रिफ्लेक्ट ऑब्जेक्ट रहता है वो हमारे को मेथड प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट ऑपरेशन के, जैसे रीडिंग, राइटिंग, अप्लाइंग फंक्शन। तो ये इसेंशियली डिफ़ॉल्ट बिहेवियर के लिए जो हम ट्रैप करते हैं यूजिंग प्रॉक्सी। अब इसका एग्जाम्पल बताऊँ मैं आपको, तो आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया नेम अभी, उसका ट्रेडिशनल वे क्या है? ऑब्जेक्ट डॉट नेम गुर्जर। ओके, तो आप इसको रिफ्लेक्ट के द्वारा कैसे यूज़ करोगे? तो आप रिफ्लेक्ट द्वारा फेड करोगे ऑब्जेक्ट नेम गुर्जर, और आपने कंसोल लॉग करा रिफ्लेक्ट डॉट गेट, आपने ऑब्जेक्ट लिया उसका नेम लिया, क्या नाम है? गुर्जर। तो इस तरीके से आप रिफ्लेक्ट का यूज़ कर सकते हो। ओके, फेड करने में। अब कॉमन रिफ्लेक्ट मेथड क्या क्या होती है? रिफ्लेक्ट डॉट गेट, उसमें आप ऑब्जेक्ट डॉट प्रोप पार कर सकते हो, ये किसके इक्वल है? इक्विवेलेंट टू ऑब्जेक्ट प्रोप ऑपरेशन के। सेम जो रिफ्लेक्ट डॉट फेड ऑब्जेक्ट, इसमें प्रोप और वैल्यू दोनों पास करते हैं, ये इसके इक्विवेलेंट है, जो इसके हमने सामने पूरी टेबल आपको बना रखी है। ओके, तो ये जो कॉमन रिफ्लेक्ट मेथड पे हम जो यूज़ करते हैं। ओके, अब बात करते हैं बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहती है प्रॉक्सी पर रिफ्लेक्ट का यूज़ करके। ओके, तो इसमें रिफ्लेक्ट को हम यूज़ करते हैं इनसाइड प्रॉक्सी टू प्रिजर्व डिफॉल्ट बिहेवियर। ओके, तो अगर बात करते हैं सबसे पहले हमने एक प्रॉक्सी बनाई, प्रॉक्सी की हमने क्या करा, अंदर क्या करा, हमने टारगेट को गेट करा और उसको रिटर्न करा, हमें एवर रिफ्लेक्ट रिटर्न करा हमने। ओके, तो उसका टारगेट हमने रिटर्न कर दिया। फेट में भी हमने सेम उसको फेट करा और उसको रिटर्न करा एवर रिफ्लेक्ट। ओके, रिफ्लेक्ट डॉट फेट टारगेट। अब इसका यूज केस क्या क्या है? तो इसका यूज केस है एक्सेस कंट्रोल में, जैसे आपने एक सिक्योर डाटा बनाया एडमिन, उसमें उसका पासवर्ड दिया। ओके, आपने एक प्रॉक्सी बनाई, प्रॉक्सी में आपने सिक्योर डाटा रखा, और इफ प्रोफ इक्वल टू पासवर्ड, तो क्या करना, आप एक्सेस को डिनाइट करना, और अगर वो रिफ्लेक्ट रिटर्न कर रहा है तो आप उसको एज एडमिन शो करना। तो अगर आप इसको कंसोल लॉग करेंगे प्रॉक्सी का यूजर नेम, तो ये क्या शो करेगा? एडमिन। और अगर आप इसको कंसोल लॉग करेंगे प्रॉक्सी का पासवर्ड, तो एक्सेस डिनाई शो करेगा। ओके, तो इसके लिए हम प्रॉक्सी और रिफ्लेक्ट का यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं इसकी समरी की, प्रॉक्सी और रिफ्लेक्ट क्या की समरी की बात करें तो पर्पस क्या है? तो प्रॉक्सी का पर्पस है इंटरसेप्ट एंड कस्टमाइज बिहेवियर। ओके, और रिफ्लेक्ट का पर्पस क्या है? परफॉर्म डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट ऑपरेशंस। ओके, और अगर यूएस की बात करें तो प्रॉक्सी में यूज होता है मेटा प्रोग्रामिंग और रिएक्टिविटी, और रिफ्लेक्ट में यूज होता है हेल्पर फॉर प्रॉक्सी ट्रैप डिफॉल्ट। ओके, बात करें मेथड की, तो इसमें ट्रैप्स होते हैं लाइक गेट, फेड, अप्लाई, और मेथड कौन सी होती है रिफ्लेक्ट में? गेट और फेड। ओके,
तो ये 2 टॉपिक थे हमारे, प्रॉक्सी और रिफ्लेक्ट, जो कि हम यूज़ करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट है इनसे रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हो, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए कोडिंग फॉर डेव को सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।